ठीक है जी, थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, असल में मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो वो सर बताने के लिए आए थे कि आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो रिकॉर्ड कीजिए ज़रा काइंडली। ठीक है, हम यहाँ पर थे। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, ए एक्स हमारे पास जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। और वर्टिकल मोशन में हमने कहा कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। अब हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, थीटा के साथ वाला जो आपके पास कंपोनेंट होता है वो हमेशा उस वेलोसिटी का कॉज ऑफ थीटा लेके हम हासिल कर सकते हैं। वी आई एक्स बराबर किसके हो गया, वी आई कॉज थीटा के। और वी आई वाई जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा वी आई साइन थीटा, यानी कि जो थीटा के साथ वाला होता है उसको वी आई कोस थीटा से, और जो थीटा के सामने वाला होता है जो यहाँ पर बनेगा, इसको यहाँ पर शो किया हुआ है, ये हमारे पास वी सर आई साइन आपकी थीटा। आवाज कट रही है। जी, ये वी आई साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से आपको आवाज़ में थोड़ी सी कमी आ रही होगी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं हमारे पास। सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो एक्सेलरेशन ए एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपके पास वी आई कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उस केस में हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है जिसको हमने जी कहा हुआ है। इस वजह से हम वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस फार्मूले से। यहाँ पर क्योंकि हम y के कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो हम वी एफ वाई प्लस वी आई वाई प्लस ए वाई टी लेंगे। यहाँ पर वी आई वाई यहाँ पर हमने लिया था वो आपके पास वी आई साइन थीटा के बराबर था। क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, तो यहाँ पर जो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे वो पॉजिटिव की बजाय आप क्या लेंगे, नेगेटिव। ए वाई की जगह पर जी दर्ज किया और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब जो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो एक है वी एक्स कंपोनेंट और दूसरा है वाई कंपोनेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस वेलोसिटी की आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कंपोनेंट्स का स्केल लिया जाता है। कंपोनेंट्स का स्केल लेंगे तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर आप उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन हमेशा वाई कंपोनेंट को ऊपर लिखते हैं और एक्स कंपोनेंट को उससे डिवाइड करते हैं और उसका हमेशा टेन इनवर्स लेते हैं। अगर किसी भी एंगल पर हमारे पास कोई एंगल फाई है तो हम टेन इनवर्स वी ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई और वी एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इस मोशन के अंदर हम इसके मुख्तलिफ केसेस बनाते हैं जो कि इसके एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। सबसे पहले वाली है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, जो कि एक प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से हासिल की है, वो हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो कहते हैं द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इसकी डेफिनेशन है। एट मैक्सिमम हाइट एच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों होता है जीरो, क्योंकि वो इससे आगे मूव नहीं कर रही। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा, बल्कि वाई कंपोनेंट हमेशा हमारे पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। हम इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स भी हम लिखेंगे वो भी वाई वाले लिखेंगे, एक्स वाले नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास जीरो होगा, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट हम मूव करवा रहे हैं, हमारे पास जी जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और उसके अलावा जो वी आई वाई है ये हमने पहली डायग्राम में कहा था ये वी आई साइन थीटा के बराबर है, वो यहाँ दर्ज किया। इसका स्केल लेंगे, स्केल ओपन करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने हाइट निकालनी है तो हाइट को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम फैक्टर को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास हाइट बराबर आ जाएगी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई टू जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, मैं इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ। हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम मालूम करना चाह रहे हैं। रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा हम आम जुबान में भी रेंज का मतलब ये लेते हैं कि कोई भी अगर हम बंदूक की बात करते हैं तो वहाँ हम पूछते हैं इसकी रेंज क्या है। रेंज से मुराद होता है कि जहाँ से हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी बंदूक की बात कर रहे हैं, उसकी गोली को जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं और जहाँ जाके वो गिरेगी वहाँ तक उसकी रेंज होती है। यानी कि उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो उसने डिस्टेंस कवर किया है बेसिकली वो उसकी रेंज है।
तो रेंज मालूम करने के लिए हम उसका डिस्टेंस कवर्ड मालूम कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स लेंगे वो भी एक्स एक्सिस वाले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा वी आई टी की बजाय वी आई एक्स टी होगा प्लस हाफ ए एक्स टी। हमने ए एक्स को इस सूरत में ज़ीरो लिया हुआ है, इस वजह से ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास जो रेंज आएगी वो वी आई एक्स प्लस टी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब टी जो है हमारे पास टू वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा के बराबर होता है, तो उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू दर्ज कर दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू दर्ज कर दी, टी की हमारे पास वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी है, ये हमारे पास यहाँ से आई है टी की वैल्यू। चला गया, वो हमने दर्ज की टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, तो यहाँ से हमारे पास वी आई स्केयर डिवाइड बाई जी। टू साइन थीटा कोस थीटा जो है ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको साइन टू थीटा कहते हैं, तो इसकी जगह पर हमने साइन टू थीटा लिख लिया। ठीक है, साइन टू थीटा लिखेंगे तो आपके पास रेंज का फार्मूला आ जाएगा। अब मैक्सिमम रेंज कैसे आ सकती है, जब भी किसी फार्मूले के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो मैक्सिमम हो तो हमारे पास वो जो क्वांटिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन टू थीटा है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मैक्सिमम कर लेंगे। ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, वन हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा जब हमारे पास वन होगा तो हमारे पास रेंज भी मैक्सिमम होगी। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, साइन इनवर्स 190 डिग्री के बराबर होता है, थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, वो मैक्सिमम रेंज वी आई स्केयर डिवाइड बाई जी है। ये वी आई स्केयर डिवाइड बाई जी की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं आर मैक्सिमम, तो हमारे पास रेंज का नया फार्मूला एक आ जाएगा आर मैक्स साइन टू थीटा। ठीक है, इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अब आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है।